नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जग्गरवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैंने भी रीट मेंस L1 का एग्ज़ाम दिया था और L2 का मैथ वाला भी एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें राजस्थान जीके के जो खासकर आप देखे जाते हैं हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर, इनके प्रश्नों में थोड़ा क्वेश्चनों को कथन बेस निष्कर्ष आधारित बनाया गया, लेकिन पैटर्न बिल्कुल बदला है। पिछले जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो PY के बेस पर आ रहे थे। जैसे हमने एनिमल अटेंडेंट का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, वो भी क्रैक किया। 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, चाहे पटवारी का हुआ, चाहे BDO का हुआ, मेंस का एग्ज़ाम हुआ और पहले के CTE एग्ज़ाम भी हुए। तो ये सब PY के बेस पर हिस्ट्री और कल्चर के सवाल आ रहे थे। लेकिन अब क्या है, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। तो इसके लिए आपको ऑथेंटिक किताब पढ़नी चाहिए। बोर्ड भी कह रहा है कि आपको ऑथेंटिक, तो आप ऐसे सोचेंगे कि ऐसे में ऑथेंटिक किताब, हम कौन सी ऑथेंटिक किताब पढ़े, इतनी मोटी मोटी ग्रंथ वाली ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़ सकते। आज मैं खुद बताऊंगा कि कौन सी ऑथेंटिक किताब पढ़नी चाहिए। तो कौन सी ऑथेंटिक किताब पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक किताबों से ही प्रश्न आएगा। तो दोस्तों ये किताब थी 10वीं इतिहास एवं संस्कृति। तो इस किताब के अंदर से प्रश्न आए और प्रश्नों का थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, लेकिन आ रहे हैं इसी किताब के अंदर से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी किताब पढ़ें, क्योंकि L1 रीट मेंस L1 का हार्ड पेपर बना है अब तक का। जब से एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 के बाद, कर्मचारी चयन बोर्ड का सबसे हार्ड पेपर माना जा सकता है। जैसे कथन निष्कर्ष हुए, तो कथन निष्कर्ष कैसे थे, जिसमें बाबू जी देवनारायण जी की तिथि पूछ रही, तिथियों से पूछ रही है। तो आपके पास ये ऑथेंटिक किताब होनी ही चाहिए। अगर आपके पास ये किताब हुई, लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए, थोड़ा समझ कर याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं वन लाइनर पढ़ के गया। अब कर्मचारी चयन बोर्ड का वो सिस्टम रहा नहीं। आपको इस किताब को अच्छी तरीक़ा से एक एक लाइन सिर्फ इसी किताब की पढ़नी है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा इससे आएगा, लेकिन वो डीप में आ सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इस किताब को आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ लीजिए बारीकी से, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। मॉक टेस्ट लिखाइए, आपके मैं गारंटी खा के देता हूँ, दुनिया से आप 2 सवाल ज़्यादा करोगे। तो कला संस्कृति के लिए तो ये बुक सबसे सफिशिएंट है, इस बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आप इस कक्षा 9th की इसकी RBSC की बुक को इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो आपका आधुनिक इतिहास है राजस्थान का 1857 क्रांति के बाद का, सब चीज़ दे रखी है। तो आप इसको फॉलो करेंगे समझ के, इसमें से भी बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल जो पैटर्न चेंज हुआ है रीट मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो इसी के अंदर आया गया था। तो दोस्तों ये 9th और 10th की किताब थी। बोर्ड का पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, कर्मचारी चयन बोर्ड इन्हीं किताबों से क्वेश्चन देता है। कला संस्कृत इतिहास की बिल्कुल टेंशन मत लो। इसमें से जितने 20 भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो 18-19 क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से फंसेंगे। सिर्फ वो इतना कर सकता है, घुमाने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कथन निष्कर्ष को आपको दोनों को होना चाहिए कि ये आर की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें आपको देखना पड़ेगा क्योंकि लगा कर। और दूसरी बात आपको ये देखनी पड़ेगी इसमें कि आपको जैसे डेट वाइज दे रखी है, जैसे बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, थोड़ा आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जैसे गोगा जी है तो ये पहले, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस विजुअल कीजिए, ये पहले, ये इसके बाद, ये इसके बाद, इतना याद होगा तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन निकलेगा। और आपको इतनी पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, कम से कम 5-6 बार, जितनी बार हुई। फिर MCQ प्रैक्टिस कीजिए, मेरा गारंटी है आप जितने भी और लड़के होंगे सबसे ही के बनेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे तो 18 से 19 इसी किताब में से आएंगे। तो मेरी रामबान तो ये, अब रीट मेंस का पेपर इसी से पढ़ाए, चाहे आगे कोई LDC वाला लड़का हो, चाहे कोई LDC वाला हो, चाहे लैब असिस्टेंस वाला बच्चा हो, तो उसको यही बुक करनी चाहिए और यही बुक सजेशन में है। तो मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगा। अगले की मैं किसी और स्ट्रेटजी के दिन हिंदी की या फिर इंग्लिश की LDC वाली वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।